हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। हम सबको पता है एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम ऑल टुगेदर खत्म हो चुका है। अब मोस्ट टेंटेटिवली अगर देखा जाए तो आपका एग्जामिनेशन जो मेंस का है वो 6 से 12 अप्रैल के बीच में, मेरे हिसाब से 12 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास फॉर द सेम रीजन हमारे पास कुछ 1 महीने का समय हमें दिख रहा है। ठीक, अब इस 1 महीने के समय में कौन सी करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन की, जो हम एक सीरियस कैंडिडेट को कहें, समझे और वो आसानी से उसको क्लियर कर ले। तो भाई हमारा जिम्मा है इंग्लिश का डर खत्म करने का। और कैसे होगा, आइए जरा बात कर लेते हैं। कुछ हिस्सों में आपको अपने कॉन्सेप्ट को डिवाइड करना पड़ेगा जब एसबीआई क्लर्क की बात होगी तो। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम रेगुलर क्लासेस तो इसकी ले ही रहे हैं आपके लिए, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती है कि आपको प्री पढ़ाकर खत्म कर देते हैं, बट वी टेक द एडवांटेज ऑफ, हम इसको एडवांटेज मांगते हैं यार, एंड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसे आपको मेंस तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, हाथ पकड़ के चलते रहना है दोस्तों, है ना। तो एसबीआई क्लर्क मेंस में आपका जो 1 महीने का समय टेंटेटिवली बचा हुआ है, उसके लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी होता रहे, कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो भैया देखो ऐसा है, सबसे पहला आप 7 डेज क्या करेंगे, है ना। उसके अलावा आप ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज, आप 15 डेज क्या करोगे, ठीक है। और लास्ट के 10 डेज आप क्या करोगे, ठीक है। लास्ट 10 डेज आप क्या करोगे, ठीक है। मोर देन 1 मंथ का ही समय बचा हुआ है बेसिकली, तो उसमें क्या हमें पूरी प्लानिंग करनी है हमारी, ये पता होनी चाहिए। ठीक, एक चीज अपनी गांठ बांध लो भाई, सभी दिनों में आपको एक मॉक तो सॉल्व करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। ठीक, जो आपको रेगुलरली करना है वो मैं आपको बता दूं, 1 मॉक डेली। मॉक की स्पेलिंग गलत हो गई, क्या बात है। 1 मॉक डेली तो करना ही करना है एनीवे, ये पहले दिन से शुरू करना है, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा सिलेबस कंप्लीट करने से हमारा सब कुछ निकल जाएगा, बट एक्चुअली इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जामिनेशन के मेन सेक्शन में आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। और नॉलेज कैसे टेस्ट होती है कि आप कितनी जल्दी सेंटेंस को पढ़कर समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से रीड कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉम्पोजिशंस आपको मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस जो आपको वहां पर मिलने वाले हैं, वो मैक्सिमम जो आप देखोगे ना, वो रीडिंग के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होंगे। जैसे स्टार्टर्स हैं, कनेक्टर्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 14 से 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 पैसेजेस आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आपको 30 to 40 मिनट्स की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग देनी है। कहां पर? रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, कहां पर? न्यूज़पेपर की, ठीक है। न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल उठा लो मेरे बच्चे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक, 1 महीना ये करने से आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो किस बात को रोक कर बैठना, है ना। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों हमने आपसे कहा ये करनी है एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की आर्टिकल की, एडिटोरियल आर्टिकल, ठीक है। एक आर्टिकल उठा लो, उसको पढ़ लो, ठीक। ये आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, ताकि आपको जो भी पैसेज आया, पैराग्राफ आया, क्लोज टेस्ट आया, कुछ भी आया, आप तुरंत पढ़ो और तुरंत आंसर कर दो। तो डेली 1 मॉक तो देना ही है। 30 से 40 मिनट का आपको एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ना है एक दिन में, एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा, हम जो डिवीजन करके बैठे हैं उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। सो शुरुआत के 7 डेज में आप क्या करेंगे, अपना जो ग्रामर है दोस्तों, कभी भी ग्रामर को आप मेंस के लिए कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज नहीं करोगे आप, 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चंस ईच टॉपिक ऑफ ग्रामर। ग्रामर इतना ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, इसलिए 80 to 100 क्वेश्चंस हर टॉपिक ग्रामर का सॉल्व कर लोगे तो ये आपको ओवरऑल आइडिया दे देगा। चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हेल्प कर दे कि ब्लैंक दिया है, ब्लैंक से पहले कौन सा वर्ड लगा है, ब्लैंक से बाद में कौन सा वर्ड लगा है, बीच में क्या लगाना चाहिए, ऐसा आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प कर दे, आपको सेंटेंस के रीअरेंजमेंट में हेल्प कर दे, आपको मैच द कॉलम की एक्सरसाइज में हेल्प कर दे, आपको स्टार्टर्स की एक्सरसाइज जो कंजंक्शन का टॉपिक है, एडवर्ब आपको कनेक्टर्स की एक्सरसाइज में। तो बेसिकली ये जो कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं आपको, पूरा ग्रामर मत करना, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। सो देयर आर टॉपिक्स लाइक एडजेक्टिव,
प्लस वर्ब, वर्ब का साथ टेंसेस के साथ इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका एडवर्ब और कंजंक्शन। ये जो टॉपिक्स है ना आपके, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो आप इनको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ूं फिर पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, सीधा क्वेश्चन के थ्रू करो, एप्लीकेशन सीखनी है, ये अल्टीमेट गोल है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक मॉक करना ही है, +1 मॉक, ये तो भूल ही नहीं सकते, ये तो छोड़ ही नहीं सकते बेसिकली, दैट मीन्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी 12 से 15 दिनों की। यहां पर आपको क्या करना है, मॉक्स तो देने ही है, मॉक्स तो एनीवे देने हैं, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया, मॉक तो देना ही है। उसके अलावा क्या करना है आपको, एक टॉपिक कोई भी ले लो जो आपका मन कर रहा हो, ठीक है। 1 टॉपिक के आप ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो भी आपका वीक टॉपिक है, जो भी आपको लगता है कि मेरा वीक टॉपिक है, उसके लिए आप 20 क्वेश्चंस पर डे कर लीजिए, ठीक, जो वीक टॉपिक है। इसके साथ साथ आपको +1 मॉक दे दीजिए और एक मॉक का रीअटेम्प्ट कर लीजिए। देखो यार, थोड़ा सा मेहनत करना है आखिरी के 1 महीने में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मॉक रीअटेम्प्ट करने को क्यों बोल रहे हैं, एक मॉक रीअटेम्प्ट करना है जो प्रीवियसली गिवन है, मतलब जो आप पहले कर चुके हो ना उसको। इससे क्या होता है कि आपने जो मॉक पहले दिया होगा उसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, जो गलतियां हुई होंगी पहले, मतलब बेसिकली आपने इन 7 दिनों में जो किया है या आज दे रहे हैं तो 2 दिन पहले जो मॉक दिया था वो रीअटेम्प्ट करना, आज ही का मॉक रीअटेम्प्ट मत करना, ठीक है। प्रीवियसली गिवन मॉक को आप आज रीअटेम्प्ट करोगे। इससे होता क्या है, जो गलतियां हमने उस दिन करी थी, हमने उसको सोल्यूशन से एनालाइज तो कर लिया, अच्छा चलो मैं ये सोच रहा था, ऑथर ये सोच रहा था, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। अब उस मॉक को आप वापस से जब अटेम्प्ट करोगे तो आपकी वो गलती पुख्ता हो जाएगी, दैट मीन्स आप फिर उसमें गलती नहीं करोगे। और इस तरह की एरर अगर एग्जाम में आई, इस तरह की गलती अगर आपसे एग्जाम में हुई, तो वो उसके होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने वीक टॉपिक के 20 क्वेश्चन, एक मॉक और एक प्रीवियसली गिवन मॉक को आपको रीअटेम्प्ट करना है, ठीक है। लास्ट के 10 दिनों में आप पर डे 2 मॉक्स देंगे, पर डे 2 मॉक्स पर डे +1 प्रीवियसली गिवन मॉक। एक प्रीवियसली गिवन मॉक को आप रीअटेम्प्ट करोगे, मॉक को रीअटेम्प्ट करोगे, ठीक है। सो अगर हमारा ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो होता है इस आने वाले 1 महीने में, आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि आप सिलेक्शन नहीं रुकवा सकते अपना, ठीक है, कोई नहीं रुकवा सकता आपको। ये चीज अगर आप इंग्लिश में फॉलो कर लेते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी यहां स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करी जा रही है। आपने स्पीड और एक्यूरेसी देख ली है, आपके प्री में टेस्ट हुई थी, यहां आपका नॉलेज टेस्ट होगा। तो नॉलेज टेस्ट के लिए जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी ज्यादा नॉलेज गेन करने का सोचो, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो अच्छे अच्छे पैटर्न्स के क्वेश्चंस चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन तो सबको चाहिए होते हैं, है कि नहीं। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको 6 PM के सेशन में कराते हैं, जो कि बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर होता है। तो 6 PM के सेशन में अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरह के आते हैं और किस तरह के आज तक आए हैं, तो आप ये सभी चीजें यहां पर देख पाओगे, ठीक है। तो आप 6 PM का सेशन ज्वाइन करके आप अपने आप को बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और 6 PM के सेशन में क्या होता है, ये सेशन है हमारा मेंस रेडी सीरीज मॉक टेस्ट का, लाइव 6 PM पर मंडे टू फ्राइडे होता है। इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। तो ज़रूर से इसको फॉलो करें और ज़रूर से इसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, दैट मीन्स। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि SBI का क्लर्क मेंस तो हो गया, चलो प्री मेरा हुआ था जैसा हुआ था, अब आगे आने वाला जो एग्जामिनेशन है 2025-26 के जो एग्जामिनेशन है मैं उनके लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो आपके लिए भी बेहतरीन सी एक चीज़ है, क्या, बैंक महापैक है, जो कि 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आता है।
1 साल और 2 साल में जितने बैचेस रिलीज होंगे वो सब के सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। 18 से ज्यादा एग्जाम्स को कवर करता है। इसमें प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू सब चीज की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। इंश्योरेंस के भी एग्जामिनेशंस इंक्लूडेड है और बैंकिंग के भी। इसके अलावा कुछ बच्चे अगर बैंक और एसएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस को अवेल कर सकते हैं, ठीक है, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के साथ बैंक एंड एसएससी महापार, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको किताबों की जरूरत है कि फाउंडेशन लेवल से मैं पढ़ना चाहता हूं तो द्रोणा मॉड्यूल सेट की 6 किताबें हैं जिसमें थ्योरी, एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चंस, टेक्निक सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको भी ले सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू के स्टोर से, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे हमारा जो मोटिव है मेन आपका सिलेक्शन है। लास्ट 1 महीने मेहनत कर लो, कभी रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन अभी मेहनत नहीं करी तो मेंस के एग्जाम के बाद जरूर रिग्रेट करोगे, और रिग्रेट का कोई सोल्यूशन नहीं होता। रिग्रेट सिर्फ रिग्रेट करके ही रह जाता है जीवन में, वो हमें और पीछे ले जाता है 1 महीने हमारे प्रिपरेशन से। सो इट्स बेटर कि हम उस प्रिपरेशन को अभी से ही शुरू कर दें, राइट अवे शुरू कर दें, और चाहे जो भी हो रहा हो आपकी जो भी प्रिपरेशन आप करें उसमें 1 दिन का भी गैप नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। होली है, सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू, आपकी प्रिपरेशन में गैप नहीं लगना चाहिए। 1 दिन का गैप लगा वो हो जाता है यार, लेथार्जिक फील करता है आदमी, अगले दिन फिर गैप लग जाता है। सो डू नॉट डू दैट, ओके। सो फॉलो दिस एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम, ओके। ये वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलती है और यहाँ से स्कैन करके जा सकते हैं। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपरेशन अच्छे से करो, बेहतरीन बनो और जल्दी से सिलेक्शन लेकर यहाँ पर खड़े रहो ताकि हम लोग भी आपके साथ सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।